आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है, स्कूलों में भी पूछा जाता है और वह थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि वह उसमें डायग्राम में समझ में नहीं आता है कि आखिर इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यह क्वेश्चन आपका एरिया बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको सेमी सर्किल दिखेगा, आपको इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, इसमें आपको पाइथागोरस का कंसेप्ट दिखेगा। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह है आपका डायग्राम। इसमें सबसे पहले ये क्या है, एक सेमी सर्किल है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द दिस ग्रीन शेडेड। आपको एरिया किसका निकालना है, इस शेडेड रीजन का। तो आप इस शेडेड रीजन का जब एरिया निकालोगे तो यहाँ पे इसके कंसेप्ट में यहाँ पे ये ट्रायंगल तो है नहीं, निकाल लोगे आप चाहे इसका, लेकिन ये जो फिगर है आपका ये ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो अगर हम इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रीन शेडेड फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रीन शेडेड जो एरिया है आपको वो निकालना है। अब हमें दो डायग्राम इसमें बिल्कुल पता चल रहा है जिसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट ये आपका सेमी सर्किल और दूसरा ट्रेपेजियम। सेमी सर्किल और ट्रेपेजियम के बारे में हम लोग फैमिलियर हैं कि सेमी सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है, पाई स्क्वायर अपॉन 2, और ट्रेपेजियम के लिए हम लगा सकते हैं कंसेप्ट हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। इस दोनों के कंसेप्ट से हम यहाँ पे इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन जब हम पाई स्क्वायर जब हम लगाएंगे, पाई स्क्वायर सर्किल का एरिया, तो उस समय हमें रेडियस चाहिए। अब यहाँ पे हमारा रेडियस है नहीं, ये बस दिया हुआ है सेंटर का, सर्किल का ये सेंटर। यहाँ पे हम रेडियस कैसे निकालेंगे, ये सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सर्किल का रेडियस मालूम चल जाए तो हम ट्रेपेजियम, चूंकि हमारे ट्रेपेजियम का ये आपका हाइट हो जाएगा, ये पैरेलल साइड है जिसका आपको 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है। लेकिन सर्किल का, ये सेमी सर्किल का आपको रेडियस नहीं मालूम है। इस रेडियस को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इस सी पॉइंट को डी से अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेडियस। और यह सी को अगर हम ए बी सी डी, इस पॉइंट को सेंटर हम लिए हैं तो इसको हम ओ मान लेते हैं, ओ। अगर इस सी को अगर हम इस ओ से मिलाएं, मीट करें, तो यह भी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। और इसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, आर, और यह भी हमारा क्या होगा, आर। अब आप दो ट्रायंगल देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल डी ए ओ और दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी ओ बी या सी बी ओ या डी ए ओ। दोनों ट्रायंगल जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनस क्या है, ये रेडियस, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस क्या है, हमारा रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल OBC, COBC, in triangle OBC, h square that is r square is equal to p square that is 8 square plus b square OB। अब ये OB को हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें AB का लेंथ दिया हुआ है, अब OB कैसे आएगा, तो OB को हम एज्यूम कर लेते हैं कि OB लेंथ कितना है, x सेंटीमीटर। अगर हम OB को x सेंटीमीटर यूज करेंगे तो इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमें इस लेंथ का यूज पड़ेगा। तो इसे ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम OB को x मान रहे हैं तो हमारा AO हो जाएगा 12 माइनस x सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमारा OB कितना हो गया, x, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इन ट्रायंगल DAO या OAD ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAD क्या लिखेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, 12 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा रेडियस क्या है, सेम है, आर स्क्वायर एलएचएस सेम, इट मींस हमारा आरएचएस भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, 8 स्क्वायर दैट इज 64, ये हमारा एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस, अब a माइनस बी, 12 माइनस एक्स का यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, इसे हम a माइनस बी होल के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab, तो माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 12 24 इंटू एक्स, तो कितना हो गया 24x प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं, आरएचएस और एलएचएस में ये हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, सेम, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब
हमें क्या फाइंड करना है, x का, यहाँ से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो -24x को अगर इस तरफ हम लाते हैं तो हम क्या लिखते हैं 24x। अब ये हमारा क्या है 144 और 16 कितना हो जाएगा 144 650 और ये हमारा हो जाएगा 160 और ये 64 इस तरफ गया। अब 160 माइनस 64, 10 में से 4 गया हमारा 6, ये 5 15 में से 6 गया 9 और ये हमारा x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 96/24। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम से 4 टाइम से। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 4। ध्यान रखिएगा x का वैल्यू कितना आया 4। अब जैसे हम यहाँ पे x का वैल्यू 4 रखेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम फिर से पाइथागोरस जब लगाएंगे तो r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जो कि हमारा यहाँ पे वैल्यू है। अब इस x के वैल्यू को 4 यहाँ पे अगर हम पुट करें तो यहाँ से हमारा r का वैल्यू आ सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर दैट इज 64 और x का वैल्यू कितना हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 64 प्लस 6 तो ये क्या हो जाएगा हमारा 80। इट मीन्स r स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 80। अब ध्यान रखिएगा कि r स्क्वायर कितना है 80। अब हमें सेमी सर्किल और ट्रेपेजियम दोनों का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें रेडियस आ चुका है। ट्रेपेजियम के लिए तो हाइट और हमारा पैरेलल साइड्स का जो लेंथ दिया हुआ वो तो दिया ही हुआ है। अब इसको हम इरेज करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के रख लेते हैं। किसका? ट्रेपेजियम का। और ट्रेपेजियम का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ट्रेपेजियम यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा हमारा ए बी सी डी। ट्रेपेजियम कौन क्या है हमारा ए बी सी डी। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन है, ए डी एंड बी सी। तो ए डी का लेंथ कितना है 4 और बी सी का लेंथ कितना है 8, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। और हाइट क्या है हमारा ए बी और वो दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो गया 72 एरिया ट्रेपेजियम 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। अब सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, हम जानते हैं कि सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आर स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखिए रखे हुए कितना है 80। तो आर स्क्वायर के जगह पे हम क्या पुट करेंगे 80 और अपॉन पे 2। अब ये हम इससे कैंसिल कर दिए तो हमारा कितना आ गया 40 पाई। ये हमारा है एरिया ऑफ सेमी सर्किल। अब हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन। तो ग्रीन शेडेड रीजन एरिया ऑफ, फाइनल आंसर एरिया ऑफ ग्रीन शेडेड रीजन, ग्रीन शेडेड रीजन इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल, पूरा सेमी सर्किल एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस क्या लिखेंगे, माइनस क्या रहेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल हमारा कितना है 40 पाई और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम कितना निकाले हुए 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 40 पाई माइनस 72, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 40 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है हमारा, पाई का वैल्यू हम लिखते हैं 3.14 नहीं तो 22/7। तो आप इस जगह पे भी आप इसको आंसर फाइनल कर सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल आंसर एग्जैक्ट वे में निकालना है तो पाई का वैल्यू या तो आप 22/7 पुट करो, नहीं तो पाई का वैल्यू 3.14 करके करो। तो अगर हम पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट करते हैं और ये हमारा 72 है, तो आप 40 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और ये हमारा 5 और 4 3 जा 12 और ये आपका 0 आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल है 2 डिजिट के बाद, तो हमारा डेसिमल यहाँ पे आ गया और ये 72। अब आप 125.60 से 72 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 125.60 सब्ट्रैक्ट विद 72 तो क्या होगा आपका 635 और ये आपका हो गया। तो 53.63 आपका फाइनल इस तरह से ये एरिया निकला, किस चीज का, ग्रीन शेडेड एरिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम देखें, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, डायग्राम बेस्ड था। इसमें आपको पता करना था कि रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।